आज मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करूंगा। ये चैप्टर नंबर 6 है ग्रिफिथ की बुक का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैटर। तो सबसे पहली चीज़ जो है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर के अंदर कि जो मैटर है उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो पहले नंबर पर हमने ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है उसको देखना है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब आपको पता है कि कोई भी जो मटेरियल है बेसिकली वो मटेरियल क्या होता है कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। एटम की बात करने लगा हूं मैं। ये न्यूक्लियस है और डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स जो होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कोई मटेरियल आपको पता है कि इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और फर्दर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो क्वार्क से मिलकर बनते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली जो मैग्नेटाइजेशन है, यानी कि कोई मटेरियल क्यों मैग्नेटिक बनता है या क्यों मैग्नेटिक होता है, क्यों वो मैग्नेटाइजेशन को शो कर रहा है। आपके पास बार ऑफ मैग्नेटिक है, उस बार ऑफ मैग्नेटिक को अगर आप नीडल्स के पास लेके जाएं तो वो नीडल्स जो हैं उस बार ऑफ मैग्नेटिक की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगी। इसका मतलब है कि देयर इज मैग्नेटाइजेशन इन दिस बार ऑफ मैग्नेटिक। इस बार ऑफ मैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। अब ये मैग्नेटाइजेशन जो है ये किधर से आई, हाउ दिस मैग्नेटाइजेशन इज प्रोड्यूस्ड। वैसे तो आपको एक बात का पता है कि आप एक वायर लें, उस वायर को किसी आयरन के ऊपर जो है वो लपेट दें, ठीक है, या वैसे ही वो वायर जो है उसके अंदर से आप करंट गुजारें, ठीक है, तो आपको वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। जो भी कोई इलेक्ट्रिक वायर है उसके अंदर से अगर करंट गुजर रही है तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन द चार्जेस आर मूविंग, जब चार्जेस जो है वो मूव करना शुरू करते हैं। लेकिन वो मटेरियल के जो पहले से ही मैग्नेटाइज्ड है, जैसे मैंने बार ऑफ मैग्नेटिक की एग्जांपल दी है कि वो पहले से ही मैग्नेटाइज है। अगर वो पहले से ही मैग्नेटाइज है तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन कहां से आई है, हाउ मैग्नेटाइजेशन इज प्रोड्यूस्ड इन दैट मटेरियल। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो मैंने फिगर बनाई है इसके अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं। अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल विच इज हैविंग ए चार्ज, विच इज हैविंग ए नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलेट कर रहा है। तो ये चार्ज जब सर्कुलेट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, यानी कि ये किसी ऑर्बिट के अंदर है और ये ऑर्बिटल मोशन जो है वो कर रहा है। अब हमें एक इस बात का पता है कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट कर रहा होता है अपने ऑर्बिट के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो सिर्फ ऑर्बिट नहीं कर रहा होता, उसके साथ वो अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी कर रहा होता है।
ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो एक तो ये पूरा है, ये अपना ऑर्बिट पूरा करेगा, लेकिन उसके साथ ये अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करेगा। तो इसका मतलब है कि अब ये चार्ज जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो एक चार्ज है, इसकी दो मोशन जो हैं वो इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? स्पिन मोशन भी है और ऑर्बिटल मोशन भी है। तो ये दोनों स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो हैं वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं मैग्नेटाइजेशन के लिए। तो ऑब्वियसली जो ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक, क्योंकि जब चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो स्पिन भी मोशन है, ऑर्बिटल भी मोशन है, तो अब दोनों मोशंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा। यानी कि ये दोनों मोशंस जो हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑर्बिटल and spin motion of electrons। तो ये ऑर्बिटल और स्पिन मोशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। अब चार्ज जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एज अ चार्ज मूव्स द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। उसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो तब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल। तो जब कोई चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब एक टाइनी डाइपोल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डाइपोल का मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये इसके क्या बन जाएंगे? नॉर्थ और साउथ पोल्स इस ऑर्बिट के। तो वो नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक डाइपोल बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की इस मोशन की वजह से टाइनी डाइपोल्स जो हैं उस मटेरियल के अंदर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो टाइनी डाइपोल इज प्रोड्यूस्ड। तो टाइनी डाइपोल जो है वो पैदा हो जाता है ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से। अब सिर्फ ऑर्बिटल मोशन नहीं कर रहा, स्पिन भी तो कर रहा है। तो स्पिन की वजह से भी डाइपोल प्रोड्यूस होगा। ड्यू टू द स्पिन मोशन डाइपोल इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। तो स्पिन मोशन की वजह से भी डाइपोल जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब है कि दो तरीकों से डाइपोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पिन से भी प्रोड्यूस हो रहा है और
ऑर्बिटल मोशन से भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो अब डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का, इसकी डायरेक्शन जो है, द डाइपोल मोमेंट, आपको इस बात का पता है कि जब आपने डाइपोल को डायरेक्शन देनी होती है तो फिर उसको डाइपोल मोमेंट जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट है ऑफ इलेक्ट्रॉन, is in inward direction। तो ये जो डाइपोल है ये आपका इनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, एंड इट कैन बी calculated with the help of right hand rule। तो राइट हैंड रूल लगाकर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये राइट हैंड रूल आप इसके ऊपर किस तरह अप्लाई करेंगे, आप देखें कि अगर ये मोशन हो रही है, यानी कि ये करंट आई इसके अंदर फ्लो कर रही है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो बी की डायरेक्शन ये डाउनवर्ड है। आप इसके ऊपर आप राइट हैंड रूल लगाएं इस तरह, तो ये राइट हैंड रूल जो है ये बी एक्चुअली इसके अंदर की तरफ जो है वो जा रहा है, यानी कि इन टू द पेज जो है वो बी की डायरेक्शन है। इसको आप कह लें कि ये फिगर 1 है, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसलिए जो आपका डाइपोल है, ठीक है, वो डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का वो भी इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is also inward। तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी इनवर्ड है। उसको भी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। अब ये जो नेट इफेक्ट है, ठीक है, नेट इफेक्ट किसका, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन का ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस नेट इफेक्ट की वजह से, यानी कि ये दोनों का इफेक्ट जो है अगर आप इसको कंबाइन कर दें तो उस कंबाइन इफेक्ट की वजह से मैग्नेटाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। द नेट effect of motion of electron with orbital and spin motions produce the magnetization। ठीक है, जो द नेट स्पिन को
यानी कि स्पिन मोशन, और आप ये कह सकते हैं कि इसकी इक्वेशन हम बनाएं तो स्पिन प्लस ऑर्बिटल इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन। तो ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन के बराबर है। यानी कि मैग्नेटाइजेशन का ओरिजिन क्या है बेसिकली, कि हमेशा स्पिन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, उन दोनों को आप ऐड कर दें, उन दोनों का नेट इफेक्ट देख लें, तो नेट इफेक्ट से आपके पास मैग्नेटाइजेशन जो है वो आ जाए। ठीक है, अब वो अब आगे अब इस चीज़ को देखना पड़ता है कि जी ये दोनों मोशंस की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल्स बन रहे हैं, आया कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हांस कर रहे हैं या वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। इसके ऊपर फिर आगे से बेस करती है कि आप 3 किस्म के मटेरियल्स जो हैं उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन की बेस के ऊपर उन मटेरियल्स को आप डिवाइड कर देते हैं। और वो 3 किस्म के मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, जिनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो वहां से हमें पता लगता है कि ये नेट इफेक्ट जो है ये किस तरह आ रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली बराबर होता है m इज इक्वल टू आई ए के। आई जो है ये करंट है और ए जो है ये एरिया होता है हमारे पास। तो अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, ठीक है, तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ये होगी। अगर ऐसे, ये अब कौन सी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो डायरेक्शन, ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड हो जाएगी, क्लॉकवाइज होगी तो डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, वो डायरेक्शन इस तरह, इसका नॉर्मली डायरेक्शन जो है वो डाइपोल मोमेंट की आएगी। अब उसके बाद हमने देखनी है जो टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म या मैग्नेटाइजेशन, टाइप्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इसमें जो हमारे पास टाइप्स हैं इनमें 3 किस्में होती हैं, जिसको आप कहते हैं नंबर 1 पे डाया मैग्नेटिज्म, दूसरे को हम कहते हैं पैरा मैग्नेटिज्म, और तीसरे को हम कहते हैं फेरो मैग्नेटिज्म। ये 3 किस्में होती हैं, ये पहले भी पढ़ी हुई हैं आपने, ठीक है, डाया, पैरा और फेरो मैग्नेटिज्म। ये सेकंड ईयर का जो चैप्टर है उसके अंदर भी है। फिर उसके बाद में है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो बीएस के पहले 4 सेमेस्टरों में है उसके अंदर भी ये आता है। ठीक है, ये तीनों जो हैं वो आते हैं। तो अब पहले नंबर पे हम देखते हैं कि व्हाट इज डाया मैग्नेटिज्म। कि डाया मैग्नेटिज्म जो है ये क्या है, तो वो मटेरियल्स कि जब इनके ऊपर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अप्लाई करें और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से
जो स्मॉल अमाउंट है मैग्नेटाइजेशन की वो अपोजिट हो टू द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होने का क्या मतलब है कि मैग्नेटिक डाइपोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो मैग्नेटिक डाइपोल्स जो हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी डायरेक्शन मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये कौन से मटेरियल है, ये डायामैग्नेटिक है। ठीक है, यानी कि ये कोई नेट इफेक्ट जो है मैग्नेटाइजेशन का वो शो नहीं कर रही है, क्योंकि जो डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटाइजेशन की, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो कोई नेट इफेक्ट जो है वो हमारे पास नहीं आएगा। इस तरह के मटेरियल जो हैं या इस तरह का जो फिनोमेना है इसको कहते हैं हम डायामैग्नेटाइजेशन और डायामैग्नेटिक, यानी कि जो मटेरियल जिनको फॉलो करते हैं उनको हम डायामैग्नेटिक मटेरियल्स का नाम जो है वो देते हैं। तो द मटेरियल्स in the external magnetic field, ऐसे मटेरियल जो हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में acquires small amount of magnetization, तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है उसको अक्वायर कर लेते हैं ऑपोजिट टू द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डायामैग्नेटिज्म। तो इस प्रोसेस को हम डायामैग्नेटिज्म का नाम जो है वो देते हैं। तो ये जो मैग्नेटिज्म है ये तकरीबन तमाम जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। Such type of magnetism is present in all types of materials. तो ये तमाम ऑलमोस्ट जितने मटेरियल्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। अब ये जो हमारे पास फैक्ट है ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द orbital motion of electrons। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं बिस्मथ। बिस्मथ जो है वो एक डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है।
तो अब मैं इसको अगर एक फिगर से एक्सप्लेन करूं कि आप सपोज करें कि ये एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसको हम कोई फिगर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये लूप्स हैं, यानी कि जिनको आप कह सकते हैं ये मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। तो ये नॉर्मल है, अभी सिचुएशन है, अभी इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो इसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई कर दें, इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर देता हूं, तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइजेशन आ गई, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइजर। ये तो ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, मैग्नेटिक फील्ड जब आपने अप्लाई किया हो तो देखें मैग्नेटाइजेशन किस डायरेक्शन में हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो रही है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो टाइनी डाइपोल मोमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। when the external magnetic field is applied, तो आप जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं द टाइनी डाइपोल मोमेंट्स produced in the opposite direction of applied external magnetic field। नजर आ रहा है फिगर में उसकी, यानी कि मैं अब ये सारे डाइपोल्स जिस डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, ये एक डाइपोल तो नहीं है, बहुत सारी लूप्स बन रही हैं, तो सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल जो हैं इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। अब ये जो है कैंसिल तो नहीं करते अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन ये बहुत स्मॉल होते हैं और इनका रोल भी बहुत कम होता है। मैं आप ये नहीं कह सकते कि जी ये अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं तो इन्होंने उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट कर दिया है। कैंसल आउट नहीं करते, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, लेकिन इनका रोल जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि अगर डोमिनेंट रोल हो तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो और जो आपका मटेरियल है उसको क्या कर दे, मैग्नेटाइज कर दे, ठीक है। दे नॉट कैंसल द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये कैंसल नहीं करते उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, बट दे आर वेरी स्मॉल, इनकी अमाउंट जो है वो बहुत कम होती है, एंड प्ले ए वेरी स्मॉल रोल।
तो अब जब आप एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो उसको रिमूव कर देते हैं, यानी कि वो जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप हटा देते हैं, तो हटा देने के बाद अब ये जो डाइपोल मोमेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे विल फिनिश, ये खत्म हो जाएंगे और दोबारा आपका मटेरियल उसी हालत में वापस आ जाएगा जहां आप जिस हालत में आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अप्लाई किया था। ठीक है, तो व्हेन द अप्लाइड magnetic field is removed, तो जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप रिमूव कर देंगे, हटा देंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, तो फिर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स, जो आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं वो फिर प्रोड्यूस इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे प्रोड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन विल बी फिनिश्ड, तो वो खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ठीक है जी, तो दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ द मैग्नेटाइजेशन विच इज नोन एज डायम है। उसमें क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, डाइपोल मोमेंट्स जो जनरेट हुए हैं दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज नॉट शोइंग, क्योंकि नेट मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जो है वो ये शो नहीं कर रहा। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। तो कुछ मटीरियल ऐसे होते हैं कि वो मैग्नेटाइजेशन एक्वायर करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि और ये ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल्स जनरेट होते हैं उनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स जो होते हैं वो अपने आप को लाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब वो अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं तो एक नेट इफेक्ट जो है मैग्नेटाइजेशन का वो प्रोड्यूस हो जाता है, और इस किस्म के जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ये प्रोसेस जो है वो पैरामैग्नेटिज्म कहलाता है। और जब इस केस के अंदर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं तो ये जो इफेक्ट होता है मैग्नेटाइजेशन का ये खत्म हो जाता है, यानी कि ये मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट क्या उतनी देर तक रहता है जितनी देर तक आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अप्लाई किया हुआ है। यूं ही आप उसको रिमूव करते हैं वो दोबारा डाइपोल मोमेंट्स जो हैं वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, यानी कि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड किया तो उन सारों के ने अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लिया, लेकिन जब आपने हटाया तो उसके बाद वो दोबारा अपनी रैंडम डायरेक्शंस के अंदर वापस आ जाएंगे। तो सम मटेरियल्स acquire the magnetization in the direction of the applied external magnetic field।
It is due to the spin of electrons. It is due to the spin of electrons. और जो पिछला था वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से है, तो ये स्पिन की वजह से होता है। तो अब जो हमारे पास मटेरियल्स हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द मटेरियल्स having even number of electrons, जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डज नॉट शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है उसको शो नहीं करते। एंड ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसकी वजह क्या है कि जो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर फॉर्म करते हैं, उनका एक पेयर बन रहा होता है विथ स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, ठीक है, हर ऑर्बिट के अंदर। और इसकी वजह से जो नेट इफेक्ट होता है वो कैंसल आउट हो जाता है। पेयर बना ना, एक स्पिन अप एक नीचे, वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, तो उसकी वजह से कोई पैरामैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन जो ऑड होते हैं वो पेयर की फॉर्म में नहीं होते, वो एक ही होता है, ठीक है, उसका पेयर नहीं बन रहा होता, तो वो एक की वजह से जो है वो नेट इफेक्ट आ जाता है। इसलिए ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स पैरामैग्नेटिज्म। तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर इन दी फॉर्म ऑफ पेयर्स। ये पेयर्स की फॉर्म होते हैं, पेयर बन रहे होते हैं स्पिन अप और स्पिन डाउन के, विद स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। तो इनकी स्पिन अप और स्पिन डाउन, यानी स्पिन अप और स्पिन डाउन का पेयर जो है वो बन रहा होता है इन ईच ऑर्बिट and hence have no net effect। तो इसकी वजह से इनका कोई भी नेट इफेक्ट नहीं होता। तो जो नेट इफेक्ट है वो कैंसल्ड हो जाता है। द नेट इफेक्ट is cancelled। तो इस तरह के मटेरियल जो हैं फिर वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते। सच मटेरियल्स डज नॉट शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर।
लेकिन वो मटीरियल्स कि जिनके अंदर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। बट द मटीरियल्स in which we have odd number of electrons, they show paramagnetic behavior। तो ऐसे मटीरियल जो हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है उसको शो करते हैं। ठीक है जी, यानी कि जो पैरामैग्नेटिज्म है दैट इज बेसिकली ड्यू टू ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो ये अब एक इसमें अब रह गया फेरो, वो फिर मैं कल करता हूँ।